नमस्कार दोस्तों, टेक इजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एसएससी हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, अगर रीजनिंग पूछी जाती है तो समझ लो उसका भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप एसएससी जेई या एसएससी सीजीएल या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब तो आप समझ ही लो कि कम से कम 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। शुरू करता हूं आज का पहला टॉपिक, पर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही मैं आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दे दूंगा, तो वहां से एक बार जाकर आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है एसएससी जेई का मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या? मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करेंगे। अब हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं और वो किसकी बात कर रहे हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। और जब मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करते हैं तो हम 3 चीजों या 4 चीजों के साथ करेंगे काम, प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। इन 4 चीजों के साथ हम क्या करेंगे? उसको ऑपरेशन करेंगे। क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं आज का कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो ध्यान से, यदि प्लस का अर्थ है भाजक, देखो क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो वहीं पे आंसर है। क्या बोल रहा है? प्लस का अर्थ है डिवाइड, यानी जहां पे आपको पहले ये डिजिट है, फिर देखो मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, माइनस का गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन, और भाजक का प्लस हो तो ये क्या होता है। ठीक है, इसको अपने को सोल्व करनी है। अब ध्यान से देखो, पहले क्या करना है आपको, ये डिजिट एज इट इज लिखने हैं। 38, 19, 16, 17 और 3, ये डिजिट जब आप लिख देते हो फिर आपको क्या करना है? प्लस आया, प्लस का अर्थ है भाजक, तो ये भाजक हो गया। माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, ये माइनस हो गया। और भाजक, भाजक का अर्थ क्या है? प्लस, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, जब आप ये चीजें सारी लिख देते हो फिर आपको कैलकुलेट करना है। तो 38 डिवाइड बाय 19 करता हूं तो कितना होता है? 2 इंटू 16 माइनस 17 प्लस 3, 2 इंटू 16 कितना होता है? 32 माइनस 17 प्लस 3। अब ध्यान से देखो, ये 3 ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और जब 32 प्लस ये जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और 35 में से अगर 17 को मैं माइनस करता हूं, किसको? 35 में से अगर 17 को माइनस करता हूं तो मेरा आंसर कितना आ जाता है? 18। कितना आ जाता है? 18। अब ध्यान से इसी चीज को देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि प्लस का अर्थ है भाजक, यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड, मल्टीप्लाई का माइनस, माइनस का गुणा और भाजक का प्लस हो तो इस इक्वेशन में जहां आपको प्लस दिख रहा है वहां भाजक करना है, जहां मल्टीप्लाई दिख रहा है वहां माइनस करना है, और जहां माइनस दिख रहा है वहां मल्टीप्लाई करना है, और जहां भाजक दिख रहा है वहां प्लस करना है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ो। प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाजक, प्लस का अर्थ और भाजक और का अर्थ प्लस और भाजक का अर्थ, तो अपने को सोल्व करना है। ये बोल रहा है प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस इक्वल टू क्या है? गुणा। ठीक है, भाजक का अर्थ बता रहा है प्लस, ठीक है, और गुणा का अर्थ किसका? गुणा का जो अर्थ बता रहा है वो बता रहा है भाजक। ठीक है, तो अब अपना क्या बचा? और माइनस का अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा? ठीक है, माइनस का अर्थ इन्होंने लिखा नहीं, यहाँ पे कुछ न कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक है, ये मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। ए का अर्थ है प्लस, ए का अर्थ क्या इसने बोला? प्लस है। बी का अर्थ, बी का जो अर्थ है वो क्या है? बी का अर्थ, ए का बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है मल्टीप्लाई, और डी जो है
वो है भाजक। ठीक है, अब ध्यान से देख लेना, ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है मल्टीप्लाई, डी का अर्थ है भाजक। तो अर्थ क्या बनता है? अब अपने को इक्वेशन गिवन है, बस अपने को ये ध्यान रखना, सी का यानी मल्टीप्लाई, ए दे रखा है यानी प्लस, बी दे रखा है यानी माइनस, और डी दे रखा है यानी डिवाइड। तो बस आपको वैल्यू लिखनी है, आपके सामने क्वेश्चन तो था। अब ध्यान, 16 डिवाइड बाय 4 करते हैं तो कितना होता है? 4 आता है, और 4 प्लस 14 इंटू 4, 18 इंटू 14 प्लस 6 माइनस का 4। अब ध्यान से देखो, 18 इंटू 14 करना है आपको, क्या कितना? 18 इंटू 14 करना है, 18 इंटू 4 18 इंटू 4 करना है अपने को, तो 32 4 7 हो गया, इंटू 18 तो 2, 7 और 8 15 और 2, 252 प्लस 6 माइनस 4, ये तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 254 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 254 आंसर आ रहा है। सोल्व कर लिया हमने जल्दी से, तो हमने देखा तो हमारा जो आंसर रहा है वो क्या रहा है? 254, और 254 हमें कहाँ दिख रहा है? ये रहा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। ध्यान रख लेना, इसकी कैलकुलेशन आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो ये आप क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है भाजक, और भाजक का अर्थ है प्लस। ठीक है, ये चारों चीजें मुझे गिवन है, ध्यान रखना अपने को ये चीजें पुट अप करनी। माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है भाजक, भाजक का अर्थ है प्लस, और प्लस का अर्थ है माइनस। ठीक है, तो 18 से 9 2 बार गए, तो 26 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 11, तो ये 52 होते हैं, प्लस का 3 माइनस का 11, तो ये 55 हो गया। 55 में से 11 गए, तो ये कितना हो गया? 44। तो अब ध्यान से अगर देखते हैं तो हमारा आंसर कौन सा मिल गया? 44। आपको कुछ नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, केवल एक ही चीज ध्यान रखनी है, और वो ये रखनी है कि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है एडिशन। तो इन सबको जब यहाँ रखता हूँ मैं, तो मुझे आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने सोल्व किया तो मेरा आंसर क्या हो गया? सोल्व। अब आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको डिवाइड सोल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस या माइनस, और फिर लास्ट में क्या करना है? ये प्लस। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बोर्ड मास रूल जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है, उसको आपको अच्छे से देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए का अर्थ है प्लस, ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है मल्टीप्लाई, डी का है भाग। तो मुझे ये सोल्व करके बताना है। अब ध्यान से देखो, 100, डी, और डी क्या है? डिवाइड, कितना है? 20। सी क्या है मेरा? मल्टीप्लाई, तो सी की जगह मल्टीप्लाई 3। ए क्या है? प्लस 10, और बी क्या है? माइनस, तो ये हो गया माइनस। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, इक्वेशन जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें केवल और केवल वैल्यू पुटअप की है, जो साइन दे रखा है उनको केवल पुटअप किया है। और जब साइन को मैं पुटअप कर रहा हूं तो अब ध्यान से देखो, आप लोग ध्यान से अगर देखते हो तो 100 डिवाइड बाय, ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है? तो ये 5 बार हो रहा है, सामने दिख रहा है 5 टाइम्स।
ठीक है, 5 इंटू 3 प्लस 10 माइनस 5, ठीक है। अब 5 इंटू 3 कितना होता है 15, 15 प्लस 10 माइनस 5 और 15 प्लस 10 कितना होता है 25, 25 माइनस 5 कितना होता है 20। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 20। तो अभी तक देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन इजीली हम करते जा रहे हैं और क्वेश्चन भी होता जा रहा है, कोई आपको डाउट भी नहीं रह रहा होगा। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि मैं आपके लिए कौन सा नया वीडियो बना सकता हूं या क्या कर सकता हूं। और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। चलिए आगे देखो, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ है भाजक, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड और डिवाइड का अर्थ है प्लस, ठीक है। ये ध्यान रखना 4 डिजिट इधर जो आ रहे हैं 4 उधर भी होने चाहिए, ऐसे नहीं 2 बार प्लस प्लस ऐसे नहीं आता है, ठीक है। ये बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, तो तुम्हें इस चीजों को भी ध्यान में रखना है। अब अपने को बस ये कोशिश करना है 8 प्लस 4, 8 का मतलब डिवाइड, ठीक है। भाजक, भाजक कहाँ आ रहा है, भाजक का मतलब प्लस, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का माइनस और माइनस का भाजक, ठीक है। बस ये चीज ध्यान में रखी। अब देखो ये तो कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, ठीक है। 8 चौक 32 प्लस 3 माइनस 2, 32 और 3 35 माइनस 2, तो दैट इज 33। कितना हो रहा है 33। बट अपना, अब अपने को पता तो पड़ गया कि अपना ये हो रहा है, बट हमने कुछ न कुछ तो मल्टीप्लाई में दिक्कतें की है, ठीक है। हमने ये दिक्कतें की है, अगर ध्यान से अगर हम देखें तो एक बार और क्वेश्चंस को, 8 प्लस 4, प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाजक, भाजक का अर्थ है माइनस और भाजक का अर्थ है भाजक और प्लस, ठीक है। तो अपने इस क्वेश्चंस के हिसाब से इसको ज्यादा बार 2 बार नहीं देखना है। यहाँ एक ऑप्शन और लिख लो, ये शायद प्रिंट मिस्टेक हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 33 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भाजक का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है, ठीक है, प्लस का अर्थ है भाजक, प्लस का अर्थ है भाजक, ये दे रखा है। इसमें कुछ फ्रेंड्स मिस्टेक है, ध्यान रख लेना। गुणा का मतलब है माइनस, गुणा हो गया, भाजक हो गया, और माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, ठीक है। ये चीज ध्यान रख लेना। अब ध्यान से देखो 24 प्लस, प्लस क्या है भाजक 4 इंटू 6, इंटू का क्या है माइनस 6, माइनस आया, माइनस का अर्थ क्या है प्लस, प्लस का 5 और डिवाइड, डिवाइड का क्या है 7, ठीक है। सोल्व करते हैं, 20 भाजक 5, 5 माइनस 6 प्लस 7 म्हणजे 35, 35 और 5 40, 40 माइनस 6 तो 34 अपना आंसर हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, भाजक का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस, माइनस का अर्थ यहां पे लिख लेना, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ है माइनस तथा भाग, प्लस का अर्थ है भाजक, ठीक है। तो क्या होगा हमने सोल्व किया है और देखा है तो हमारा आंसर आ चुका है 34, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि माइनस भाग के लिए, प्लस गुणा के लिए, गुणा घटाने के लिए और गुणा को जोड़ने के लिए, देखो माइनस है भाग के लिए, क्या बोल रहा है माइनस किसके लिए है भाग के लिए है, प्लस है वो गुणा के लिए, गुणा के लिए, प्लस माइनस भाजक जो है वो घटाने के लिए और गुणा जो है वो जोड़ने के लिए, ये बोल रहा है, ठीक है। तो जब अगर ये चीज को मैं इसमें सोल्व करता हूं तो 36 इंटू 6, ठीक है, 3 माइनस, माइनस का माइनस 3, ठीक है, यानी डिवाइड,
इंटू का मतलब +5 और भाजक का मतलब -3। ठीक है, अपने को ये चीज जब देखते हैं, सोल्व आउट करते हैं, तो हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहले डिवाइड करो, ये 2 टाइम जा रहा है 72, ठीक है, +5 -3 तो 77 -3 दैट इज 74 अपना आंसर है, और 74 आंसर मिल गया। देखो, इस क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 1 सेकंड्स में हो सकता है, आपको अगर कैलकुलेशन आती है आप 1 सेकंड में कर सकते हो, बट आपको इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज बोलता हूं मैं, बार बार बोलता हूं एक ही चीज को, कि वो ये है कि आप किसका अर्थ क्या निकल रहा है। जैसे प्लस का माइनस है, माइनस का प्लस है, तो ये आपको बार बार अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं, आगे देखते हैं। प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है डिवाइड, गुणा का अर्थ है माइनस, और भाजक का अर्थ है प्लस। ठीक, ये बस लिख लिया, बस यहाँ पे वैल्यू 6 भाजक आया, भाजक का प्लस 36, माइनस आया डिवाइड 4, इंटू आया माइनस का 2, प्लस आया गुणा 2 इक्वल 36 में 4 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, वो अपने को सबसे पहले देखना है। तो वो जाता है 9 टाइम्स, 6 + 9 - 2 × 2। ठीक है, 2 × 2 4, ठीक है, 9 + 15 - 4, तो अपना ऑप्शन नंबर कितना हो रहा है, सामने दिख रहा है 11 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है, 11। हमने इस वीडियो में केवल और केवल बात की थी मैथमेटिकली ऑपरेशंस के ऊपर। ये मैं एक बेसिक वीडियो आपके लिए लेके आया था मैथमेटिकली ऑपरेशंस का। इसमें बेसिकली रीजनिंग के सारे क्वेश्चन जो मैथमेटिकली तरीके से पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो एक एक टॉपिक के ऊपर हम लाते रहेंगे, और अब हम कोशिश करेंगे आपके जो भी डाउट भी रहते हैं वो भी हम जल्दी से सोल्व करा देते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे के जा रहा हूं, इसका प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और ये आपको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है कि इसका आंसर क्या है। और धन्यवाद वीडियो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, और ज्यादा कमेंट करके बताओ मुझे कि मैं किस टॉपिक पर नया वीडियो बना सकता हूं। धन्यवाद।